दोस्तों, फिल्म की शुरुआत में हम कुछ बच्चों को हैलोवीन सेलिब्रेट करते देखते हैं, जिसमें बच्चे डरावने कपड़े पहनकर लोगों के घरों में जाकर उनसे चॉकलेट मांगते हैं। इसके बाद हम ट्रेविस और बेथ को देखते हैं, जो कपल होते हैं। वो अपने घर के बाहर आए दो बच्चों को अपनी आखिरी की बचे हुए सारी चॉकलेट दे देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब बहुत रात हो चुकी है और इसके बाद अब शायद कोई बच्चा नहीं आएगा। बच्चों के जाने के बाद ट्रेविस और बेथ किचन में अपने खाने की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी उनके घर की घंटी बजती है। घंटी की आवाज सुनकर बेथ ट्रेविस से पूछती है कि क्या उसने घर के बाहर की लाइट बंद की थी। ट्रेविस बताता है कि वो लाइट बंद करना भूल गया था। दोस्तों, यह हैलोवीन की परंपरा होती है कि अगर घर वाले सो गए हों या उनके घर पर बच्चों को देने के लिए चॉकलेट खत्म हो गया हो, तो वो बाहर की लाइटें बंद कर दें, ताकि बच्चे समझ जाएं कि उनको वहां नहीं जाना है। इसके बाद हम बेथ को दरवाजा खोलते देखते हैं। बेथ दरवाजा खोलती है तो वहाँ किसी छोटे बच्चे को नहीं, बल्कि एक लंबे चौड़े इंसान को देखती है, जिसका चेहरा डरावने मास्क से ढका हुआ था और वो एक मैजिशियन की तरह दिख रहा था। बेथ को लगता है कि यह कोई बड़ा बच्चा होगा। वो उस मैजिशियन के चॉकलेट मांगने से पहले ही उसको बताती है कि उसके यहाँ चॉकलेट खत्म हो चुकी है। मैजिशियन दरवाजे के पास जल रहे लाइट की ओर इशारा करता है, जिस पर बेथ बताती है कि उसके हस्बैंड लाइट बंद करना भूल गए और इसके लिए उससे माफी मांगती है। इसके बाद बेथ मैजिशियन से गुड नाइट कहकर दरवाजा बंद करने की कोशिश करती है। तब मैजिशियन दरवाजे पर अपना पैर रख देता है और बेथ को दरवाजा बंद नहीं करने देता। इसके बाद ट्रेविस भी वहाँ पहुँच जाता है और मैजिशियन के ऊपर चिल्लाता है। मैजिशियन फिर से लाइट की तरफ इशारा करता है। ट्रेविस भी इस बात के लिए उससे माफी मांगता है और उसे वहाँ से जाने कहता है। तभी अचानक घर के अंदर से कुछ आवाज आती है और फिर जब ट्रेविस और बेथ दोबारा दरवाजे की तरफ मुड़ते हैं, तब तक मैजिशियन वहाँ से गायब हो चुका होता है। ट्रेविस और बेथ घर के अंदर आ जाते हैं और फिर से किचन में खाना बनाने की तैयारी करने लगते हैं। थोड़ी देर में बेथ कचरा फेंकने के लिए बाहर चली जाती है। तभी फिर से घर की बेल बजती है। ट्रेविस बाहर निकलकर देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता। वह थोड़ी देर इधर उधर देखता है, पर उसे कोई दिखाई नहीं देता। जैसे ही ट्रेविस अपने घर के अंदर जाने के लिए मुड़ता है, अचानक मैजिशियन उसके सामने आ जाता है और ट्रेविस थोड़ा डर जाता है। ट्रेविस मैजिशियन के ऊपर नाराज हो जाता है, लेकिन उसके कुछ बोलने से पहले ही मैजिशियन ट्रेविस को ट्रिक और ट्रीट में से एक चीज चूज करने के लिए इशारा करता है। ट्रेविस मैजिशियन से कहता है कि वो उसे पहले ही बता चुका है कि उसके घर पर चॉकलेट खत्म हो चुके हैं। यह सुनकर मैजिशियन अपना वो हाथ हटा लेता है जिस पर ट्रीट का ऑप्शन था और अब ट्रेविस के पास बस ट्रिक का ऑप्शन ही बचा था। वो भी परेशान होकर मैजिशियन का ट्रिक देखने के लिए तैयार हो जाता है। मैजिशियन ताश की एक गड्डी निकालता है और ट्रेविस को एक कार्ड चूज करवा के उसमें वापस रखवा लेता है। उसके बाद मैजिशियन ठीक उसी कार्ड को निकाल कर दिखाता है। ट्रेविस मैजिशियन के उस जादू की तारीफ करता है, लेकिन अब उसे वहाँ से जाने कहता है। तभी मैजिशियन उस एक ताश की पत्ती को भी गायब कर देता है। ट्रेविस फिर से मैजिशियन की तारीफ करता है, लेकिन इस बार थोड़ी सख्ती से उसे वहाँ से जाने कहता है। मैजिशियन फिर से अपने हाथ हिलाता है। ट्रेविस को लगता है कि मैजिशियन फिर से कोई ट्रिक दिखाने वाला है, लेकिन इस बार मैजिशियन के हाथ में ताश की पत्ती नहीं बल्कि एक चाकू होती है। मैजिशियन अचानक ट्रेविस के ऊपर हमला करके उसका गला काट देता है और ट्रेविस को जान से मार देता है। इसके बाद हम बेथ को देखते हैं, जो घर के पीछे साफ सफाई कर रही थी। तभी उसके सामने भी अचानक मैजिशियन आ जाता है। मैजिशियन उसे भी दो ऑप्शन देता है, ट्रिक और ट्रीट का। घर में चॉकलेट न होने की वजह से ट्रेविस की तरह उसे भी ट्रिक का ऑप्शन चूज करना पड़ता है। मैजिशियन इस बार बेथ को एक रुमाल का जादू दिखाता है, जिसे वो गायब कर देता है। इसके बाद जब बेथ अपने घर के अंदर जा रही होती है, तो मैजिशियन उसे रोक कर खाली टोपी दिखाता है और जादू से उसमें से एक रस्सी निकालता है। इसके बाद वो इशारे से बेथ को टोपी में हाथ डालने के लिए कहता है। बेथ को लगता है कि मैजिशियन ने जादू से रुमाल टोपी के अंदर डाल दिया होगा। वो टोपी के अंदर हाथ डालती है और उसे कुछ अजीब सा चीज महसूस होता है। जब वो उसे बाहर निकालती है तो देखती है कि वो तो ट्रेविस का कटा हुआ कान होता है। बेथ डर जाती है और जैसे ही वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है, वो गिर जाती है। बेथ अपने पैरों को देखती है तो उसके पैर उसी रस्सी से बंधे होते हैं जो मैजिशियन ने जादू से निकाले थे। बेथ घसीट कर वहाँ से भागने की कोशिश करती है। मैजिशियन उसके करीब आता है और बेथ को अपने खाली हाथ दिखाता है और फिर अगले ही पल मैजिशियन के हाथ में चाकू होता है और वो बेथ को मार देता है। इसके बाद हम मैजिशियन को वहाँ से जाते देखते हैं। तभी उसे एक और घर की लाइट जलते हुए दिखती है। मैजिशियन वहाँ जाकर दरवाजा खटखटाता है। तब एक लड़का बाहर निकलकर मैजिशियन के ड्रेस की तारीफ करता है और उसके टोपी में चॉकलेट डालता है, जो कि ट्रीट का ऑप्शन था। चॉकलेट डालते हुए मैजिशियन की ड्रेस देखकर वो लड़का उससे क्यूरियोसिटी की वजह से पूछ बैठता है कि क्या उसे कोई मैजिक ट्रिक आती है। मैजिशियन ये सुनकर उस लड़के की तरफ देखता है और मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, वीडियो को प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।